फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द रसोई शैली में। तो आज हम भरवा करेले की रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है, जिसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से आप इस तरीके से एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मैं सच कह रहा हूँ कि आपको अपने दादी नानी के हाथ की भरवे के करेले याद आ जाएंगे। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो मैंने लगभग 400 ग्राम करेले लिए हैं और साथ में मैंने 4 प्याज लिए हैं। करेलों में प्याज खास करके लगता है, तो आप ध्यान रखें कि प्याज का यूज़ अच्छे से करें। तो करेलों की दोनों साइडों को हम काट के अलग कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और करेलों को ध्यान रखें, आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। लगभग 4 से 5 बार इसे आप अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि हम करेले की जो ऊपर की लेयर है, जब हम इन्हें छीलेंगे तो उस लेयर को हम यूज़ करेंगे अपनी करेले की स्टफिंग में। बिल्कुल इस तरह से आप इन्हें छील लें और उसकी जो ऊपर की लेयर है उसे आपको फेंकना नहीं है। आप एक बाउल में उसे इस तरह से स्टोर कर लें और हम स्टफिंग में इसका इस्तेमाल करेंगे। वो आप देखेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। सबसे अच्छी बात यह कि करेले इतने अच्छे बनेंगे कि आप इसे एक बार इस तरह से बनाएंगे तो आप कहेंगे कि करेले बनाने चाहिए तो हमेशा इस तरह से बनाने चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे करके आपको सारे करेलों को छील लेना है, बिल्कुल इस तरह से। ऐसे करते हुए बिल्कुल आप इनको छील के ऐसे रेडी कर लें सारे करेलों को। और देखिए करेले हमारे तैयार हैं और साथ में हमने इनके छिलकों को छील के अलग से स्टोर कर लिया है, वो है ये। तो इनको हम यूज़ करेंगे अपनी स्टफिंग में और इनके करेले के बीजों का भी यूज़ हम करेंगे। लगभग करेले की हर चीज़ का हम यूज़ करेंगे इस रेसिपी में। तो करेले को अब हम इनमें बीच से कट लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। करेले कट लगाते टाइम आप ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल कोने तक कट नहीं लगाना है। तो अब हम इनके बीजों को ऐसे उंगलियों से निकाल लेंगे और आप ध्यान रखें, अगर आप उंगली से नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप एक चम्मच लें और चम्मच को उल्टा करके उनके बीजों को बिल्कुल खाली कर लें। करेले के सारे बीजों को हमें निकाल लेना है और इनके जो सॉफ्ट बीजे होते हैं उनको हम अपने स्टफिंग बनाएंगे जो भरवा करेले के लिए, उसमें इस्तेमाल करेंगे और हार्ड बीजों को हम अलग करके निकाल देंगे। तो बिल्कुल इस तरह से आपको करेले को अंदर से खाली कर लेना है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको खाली करके अलग कर लेना है। तो ये देखिए हमारा करेला बिल्कुल तैयार हो गया है। ऐसे ही हम करके सारे करेलों को बिल्कुल इसी तरह से खाली कर लेंगे बीजों से। और अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप चम्मच को बिल्कुल इस तरह से लें और ऐसे करके खाली कर लें। तो ये देखिए जो सॉफ्ट बीज थे उन्हें हमने ले लिया है और हार्ड बीजों को हम अलग करके निकाल देंगे। हार्ड बीजें हमें नहीं चाहिए। तो अब हम करेले में लगभग आधा चम्मच हल्दी और लगभग आधा ही चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे, जिससे इसका कड़वापन लगभग मान के चलिए आप 60 से 70% ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। और जो स्टफिंग बनानी है उसमें भी हम इसमें भी छोटा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। इन चीज़ों को ऐड करके आप मिक्स करके लगभग 4 से 5 घंटे के लिए रख दें, 6 घंटे के लिए रख दें, 2 घंटे के लिए रख दें, आपके पास जितना समय हो, लेकिन जितना ज़्यादा देर रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे रख देंगे। मैं लगभग इसे 2 घंटे के लिए रखूँगा। इससे होगा क्या, इसका जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाएगा पूरी तरह से। तब तक हम प्याज को काट लेंगे और देखिए करेले हमारे तैयार हैं। अब हम इन्हें हाथों से दबाते हुए जितना भी इसमें मॉइस्चर है, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है इसके अंदर, वो हम सारा निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसे ऑयल में फ्राई करना है। तो हम इस तरह से दबाते हुए सारा इसका वाटर निकाल लेंगे। ऐसे ही करते हुए आपको एक एक करके सारे करेलों को ऐसे दबाते हुए इनका सारा एक्स्ट्रा वाटर निकाल के अलग कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। और जो स्टफिंग थी उसमें भी हमने हल्दी और नमक ऐड किया, तो उसे भी हम ऐसे करते हुए उसका भी सारा एक्स्ट्रा वाटर निकाल के मॉइस्चर को अलग कर देंगे। बिल्कुल ऐसे दबाते हुए देखिए कितना सारा वाटर होता है इसके अंदर। आप इस मेथड को ज़रूर अपनाइए, बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे करके बिल्कुल रेडी कर लें।
तो देखिए कितना सारा मॉइस्चर निकला है इससे। तो ऐसे ही करके आप करेलों को बिल्कुल तैयार करें। करेले बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत लाजवाब बनेंगे। तो देखिए रेडी हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में आधा कढ़ाई पानी रखेंगे और एक छन्नी वाली प्लेट उस पर रख के करेलों को ऐड कर लेंगे और लगभग 5 से 7 मिनट के लिए हम इन्हें लगभग 70% के लिए हम इन्हें पका लेंगे। 70% ही पकाने ठीक है, बाकी हमारे फ्राई होते टाइम ये ऑयल में पकेंगे। तो देखिए करेले तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम सावधानी से निकाल लेंगे और एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और इसे गर्म होने देंगे अच्छे से। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और इसे थोड़ा सा भूनने देंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच हींग और तेल को अच्छे से फैला देंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे करेलों की जो ऊपरी लेयर थी और साथ में जो बीजे हमने अलग किए थे मॉइस्चर निकाल के उनका, उसे हम इसे लगभग 1 मिनट के लिए ऐसे चलाते हुए लगातार भूनेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना है। फिर हम इसमें अपने कटे हुए प्याज को भी ऐड कर देंगे। प्याज आप जब ऐड करें तो आप याद रखें फ्लेम को हाई ना रखें, आपको फ्लेम को लो रखना है, थोड़ा मीडियम लो के बीच में रखें। और प्याज के हमें हल्का सा सिर्फ नरम करना है, हमें इनका कलर चेंज होने नहीं देना है, हमें इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो इस तरह से आप चलाते हुए जब ये प्याज सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल इस तरह से, तो समझिए हमारे प्याज रेडी हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ में सौंफ ज़रूर आप ऐड करें। मैंने इसे ताज़ी सौंफ बढ़िया से रोस्ट करके लगभग 2 चम्मच तैयार कर रखी है, दरदरी पीस ली थी। और इसमें साथ में आपको ऐड करना है खटाई, पीसी हुई खटाई का पाउडर। ये भी मैंने लगभग 2 चम्मच इसमें ऐड किया है, जिससे हमारे भरवा करेलों का कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, ये गारंटी है। आप इस तरह बनाएं। और साथ में हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले ऐड कर रखा है, इसलिए हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम ऐसे चलाते हुए मसालों को मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से आप इन्हें मिक्स कर लें। और देखिए हमारा मसाला धीरे धीरे भून के रेडी हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल के अलग कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसकी फिलिंग करते हैं अपने करेलों की। तो हम थोड़ी थोड़ी स्टफिंग लेके उंगलियों से अच्छे से करेले में जितनी स्टफिंग हमारी इजीली सेट हो जाए उतनी हमें इसमें भरनी है। बिल्कुल इस तरह से आप इसे भर लें और बहुत ज़्यादा मत भरें और बहुत कम मत भरें। बिल्कुल इस तरह से कि करेला हमारा लॉक हो जाए। हमें इस तरह से सारे करेलों में स्टफिंग भर के रेडी कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से आप कर लें। करेले बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। करेले आप कैसे भी बनाएं ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से हमारे करेले सारे रेडी हैं। तो अब हम इनमें धागे को लपेटेंगे। आप चाहें तो आप इन्हें ऐसे ही फ्राई करें, पर धागे को लपेटने से एक फ़ायदा होता है कि इसका जो स्टफिंग है, जो मसाले हमने भरे हैं वो बाहर नहीं आते और ये बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। और अगर आप कभी सफ़र वफ़र में कहीं जाते हैं और आप इन्हें ले जाना चाहते हैं तो ले जाना थोड़ा इजी होता है। जब आप खाएं तो इस धागे को खोल के अलग कर लें, आराम से हो जाता है। और आप चाहें तो इसे डायरेक्टली ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो बिल्कुल हमने सारे करेले रेडी कर लिए हैं। गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई को रखेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे एक बार फुल गर्म हो जाने देंगे और बाद में फिर बिल्कुल लो कर देंगे। फिर हम अपने करेलों को ऐड करेंगे इसमें एक एक करके सावधानी से। इस तरह से हमें इन्हें ऐड कर देना है। ध्यान रखें आप बिल्कुल ऐसे धीमे से ऐड करें, एक एक करके एक एक पीस करके ऐसे ऐड करें और आप इन्हें बहुत आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से इन्हें हर साइड से सेकते रहें। तो इस तरह से ऐड कर लेंगे, फिर हम इसे ढक देंगे। अब हमें इसे लगभग 15 मिनट के लिए पकाना है और हम 2 से 3 मिनट के बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। कम से कम हमें
2 से 3 मिनट के टाइम लेके इसे ज़रूर चेक करके ऐसे पलटते पलटते हर साइड से इसे पकाना है। और फ्लेम को आपको लो रखना है। लो फ्लेम पे आप इसी तरह से इन्हें 15 मिनट के लिए पकाएं। तो देखिए हमारे करेले रेडी हो गए हैं और हमारी करेले की रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार है। आप एक बार इस तरह से इस रेसिपी को बनाएं। आप इसे रोटियों के साथ, पराठे के साथ, पूड़ियों के साथ, चावल के साथ, दाल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रेसिपी? अगर ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।